सभी को सभी को नमस्कार। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से आज प्रेयर कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सब अपने अपने हाथ जोड़ ले में और परमपिता परमेश्वर को याद करें। थैंक यू गॉड। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड। मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। अपने हाथ रब करो और अपनी आंखों के पूरी शरीर पे लगाओ। थैंक यू। थैंक यू श्याम सर, बहुत बहुत अमेजिंग प्रेयर के लिए। और अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग गीता के छठे अध्याय में 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी अश्विनी जी को। यस अश्विनी जी, आप अगर हैं तो 11th वाला जो है आपने शायद नॉमिनेट किया है। अश्विनी चौधरी ना? अश्विनी जी शायद ज्वाइन नहीं कर पाए अभी। तो और कोई अगर तैयार करके आए हैं तो 11th श्लोक बता सकते हैं। आई होप हम सब गीता पढ़ के आए होंगे आज। कि हमने 10th श्लोक तक देखा कि भगवान ने जो बताया कि ध्यान योग जो है उसमें उसके योगी की जो पहचान बताई थी है ना, कि वो अपरिग्रह, निराशी, एकांत में बैठता है। बट अब इसके बाद अगले 3 श्लोकों में भगवान ने बताया कि वो किस तरह से जो है किया जा सकता है। तो ध्यान में बैठने के लिए भी इतना स्पेसिफिकली भगवान ने बताया कि कैसे जो है वो बैठेंगे उसमें। तो अगर कोई आप में से पढ़ के आए हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं शेयर करूंगी। शेयर करूं क्या? क्योंकि मेरा तो 12th है, 11th स्टार्ट कर सकते हैं और अगर कोई करना चाहे तो। ओके, आप बताइए आशा जी, क्योंकि अश्विनी सर नहीं, तो आप 11th और 12th दोनों ही ले सकते हैं। सर तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसात्मना मानसन मात्मनः नात्युचित नात्युचितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तो ये कहते हैं किस तरह से ध्यान लगाना चाहिए। तो वो उसका वो बता रहे हैं कि शुद्ध भूमि पर जिसको साफ किया गया हो, कृष या मतलब जो कृष मतलब घास होता है, और मृग छाला मतलब जो मृग डियर होता है उसका जो स्किन होता है उसका भी वो बनता था, आसन बनता था। तो मृग छाला और वस्त्र बिछे हैं, न अत्यंत ऊंचा है न अत्यंत नीचा। अब ऐसा होना चाहिए आसन आपका जो बहुत ऊंचा भी ना हो बहुत नीचा भी नहीं हो। फिर आत्मा ऐसे ऐसे आपने आसन को स्थिर स्थापन करके, देखो जहां पर हम बैठते हैं उस जगह को हमें ऐसे स्थिर रखना चाहिए जो हिले डुले नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किस तरह से बैठोगे, कहाँ बैठोगे, क्योंकि जब हमें ध्यान लगाना है तो बड़े ध्यान से मतलब हमारा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जो आसन ही अगर खराब हो, ठीक नहीं हो, तो हम ध्यान ठीक से नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर पूरा वही बताया हुआ है कि किस तरह के आसन पे बैठना चाहिए। मृगछाला के रोम मतलब रोए जो है उसके शरीर न लगे, और आसन कोमल बना रहे, इसलिए उसके ऊपर हमें सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वो गर्म ना हो जाए, उसके लिए एक सूती कपड़ा उसके ऊपर बिछाना चाहिए। तो इस तरह से कहते हैं कि अभी बहुत ऊंची जगह पर हो
फिर ध्यान लगाने में गिरने और चोट लगने की संभावना होती है। बहुत नीची जगह पर हो तो हो सकता है कि कोई नींद वींद ना आ जाए। इस तरह से वो कहते हैं कि किस तरह से आपका आसन होना चाहिए और किस तरह की आपके खड़ाव होने चाहिए, उस तरह से सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर फिर मैं सेकंड श्लोक का वो बता रही हूँ कि स्टार्ट करती हूँ। ततेकाग्रं मनः कृत्वा यथ चित्तेन्द्रिय यत्क्रियः युज्ययात्योगात्मात्मने विशुद्धये। तो यहाँ पर अर्थ है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो यहाँ पर पूर्व श्लोक में तो हमने आसन पर बैठने की बात की थी, तो उसके बैठने के बाद यहाँ पर ये बताया कि किस तरह ध्यान लगाना है, उसके बारे में बताया। मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। मन को परमात्मा में लगाना है और संसार की चिंता से अपने मन को नहीं जोड़ना है। चिंताएं और सांसारिक पदार्थ हमारे विचार में प्रकट करके चली जाएंगी। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह जैसे आएंगी वैसे ही चली जाएंगी। ध्यान नहीं देंगे इन पे तो ये निर्जीव होकर नष्ट हो जाएंगी। ठीक है। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए सांसारिक भोग को छोड़कर योग में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से हम परमात्मा की प्राप्ति कर जाएंगे। यही। थैंक यू। ललिता जी। थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारा जो 13 श्लोक है उसमें किस तरह से जो है हमें कहाँ अपना ध्यान जो है लगाना चाहिए उसके लिए बात करेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी नीरू को। यस नीरू। थैंक यू नीता, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जैसे आशा जी ने बताया कि कैसा हमारा आसन होना चाहिए, तो इस वाले श्लोक में जो 13 श्लोक है इसमें उन्होंने यही बताया कि हमें ध्यान योग में जब बैठना है तो कैसे बैठना चाहिए। तो श्लोक है समम कार्य शिरो ग्रीवम धारण्य अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्च अनवलोक्यन। तो इसमें यही बताया है कि किस तरह से हमें बैठना है। इसमें जैसे बताया है काय शिरो ग्रीवम, मतलब जो काया है, जैसे जनरली हम कहते हैं कि काया को पूरे शरीर के बारे में बोलते हैं, बट यहाँ पे काया को बोला गया है कि जो कमर से लेके गले तक का भाग है वो काया है, और शिर जो बोला गया है वो मस्तिष्क बोला गया है, और जो ग्रीवा है उसको मस्तिष्क और काया के बीच का जो भाग है उसको इन्होंने यहाँ पे ग्रीवा बोला है। तो उन्होंने कहा है कि जब ध्यान के समय हम जब बैठते हैं तो काया, शिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत्र में अचल रहने चाहिए। और उसका कारण यही है कि अगर हम तीनों को आगे की तरफ झुकाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नींद आने लगेगी, और पीछे झुकने से जड़ता आती है, और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए ना आगे झुके ना पीछे झुके और ना दाएं बाएं ही झुके। और इसमें उन्होंने बोला कि आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें भी आप बैठना चाहें, जो आपको आसान लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। बट मेन बात जिसको हमें ध्यान में रखना है उसको यही चीजों को ध्यान रखना है कि हमें काया, शिर और ग्रीवा एक सूत्र में ही रखने हैं, क्योंकि जब ये एक सूत्र में आते हैं तो जो हमारा मन है वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है और वो स्थिर रहता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 10 दिशाओं में से किसी भी दिशा में हमें नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम इधर उधर देखेंगे तो जो हमारा ग्रीवा है वो हिलेगा, और जब वो हिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है उसमें बाधा पड़ेगी। इसलिए हमें ग्रीवा को स्थिर रखना है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो अपनी नासिका का अग्र भाग है, मतलब हमारी नाक का जो आगे का भाग है, उसको हमने देखना है। और अंध मुधे मतलब जो हमारे नेत्र हैं वो अंध मुधे होने चाहिए, मतलब पूरी तरह से ना तो खुले हुए होने चाहिए और ना ही पूरी तरह से बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नींद आने की संभावना है, और अगर हम पूरी तरह से उनको खोले रखेंगे तो आसपास जो कुछ भी हो रहा है तो उसमें हमारा ध्यान जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं हमें हमारे ध्यान में बाधा पड़ेगी। और जहाँ पे जो नाक के आगे के भाग को देखने के लिए बोला गया है, तो उसका तात्पर्य बेसिकली यही है कि हमें अपने मन को एकाग्र रखना है। और उसमें स्थिरता के बारे में बोला है कि जब हम आसन पर बैठते हैं तो हमें बिल्कुल स्थिर होके एक पत्थर की मूर्ति की तरह से बैठना है,
और जब हम इस आसन में कम से कम 3 घंटे स्थिर होकर बैठ जाते हैं और उसका अभ्यास हमें हो जाता है, तो हम उस आसन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और जीत आसन हो जाता है। तो अर्थात इस श्लोक में उन्होंने यही कहा है कि हमें शरीर, इंद्रियों और मन को एकाग्र करके स्थिर मुद्रा में ध्यान योग में बैठना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू नीरू। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जब हम ध्यान में बैठे तो किस तरह से जो है सगुण ब्रह्म की बात हम करते हैं, सगुण और निर्गुण, उसमें तो कैसे हम सगुण जो है ध्यान को लगा सकते हैं। तो मैं उसके लिए इनवाइट करूंगी प्रीति दीदी को। आपका म्यूट है दीदी। हेलो, मैं प्रीति अग्रवाल जयपुर से। मैं 14वां श्लोक पढ़ती हूँ। प्रसन्नात्मा विगत भी ब्रह्मचार व्रते स्थित मन संशय में मच्चित्तो युक्त आसीत मत परे। यहाँ प्रभु हमसे यही बता रहे हैं कि हमें जो है हमारे शरीर को अपना ना मानते हुए मैं और मेरे में नहीं जीना चाहिए। नहीं तो शरीर से जुड़े हुए सभी कष्ट जैसे रोग, निंद्रा और भय या शरीर का मरना, जीना, ये सभी कष्ट हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो ये सारे कष्ट भी हमें प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे ब्रह्मचारी व्यक्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मान, बड़ाई, शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उन्हें इन सभी विषयों से दूर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, ध्यान काल में या व्यवहार काल में जब हम इन सभी सुखों का उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को संयम में रखने में या ब्रह्मचारिता को अपनी इंद्रियों को लगाने में सफल हो जाते हैं। मुझे जितना समझ में आया, और इस श्लोक में भगवान ये भी कह रहे हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं या हमारा जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम भूतकाल में, पुरानी बातों में या भविष्य की चिंता में ज्यादा ना रहकर आज जो कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं उस पे हमें फोकस रखना चाहिए। और यही कहा गया है इसमें कि भाई हमेशा अभिमान ना करें, मैं और मेरे में ना जिए, तो हम अच्छे से हम ध्यान लगा सकते हैं और मन को प्रभु में आसक्ति करें और किसी भी चीज में हम प्रभु के अलावा आसक्ति ना करें, अपना कर्म करें। अपने मन को संयत रखकर सारा ध्यान प्रभु के स्वरूप में लगा दें और पुरानी या आने वाली भविष्य की बातों में ना जीकर आज में जी। थैंक यू। वाह, ग्रेट प्रीति दीदी। और वाकई में हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं सबको याद ही होगा, हमने सीक्रेट, जादू सब पढ़ा है। तो उसमें यही बात है कि हमें ना तो पास्ट में जीना है और ना फ्यूचर में बहुत ज्यादा पढ़ना है, प्रेजेंट जो है वही इम्पोर्टेंट है। और हम यही जब स्टार्ट किया था तो हमने यही बोला था कि सारी बुक्स जो है इंस्पायर्ड है गीता से, है ना। तो आप देखिए कि हर चीज इतनी ज्यादा डिटेल में गीता में हम देख पा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे को शायद पहले लग रहा था कि अरे गीता में तो बहुत ऑपोजिट सा लिखा हुआ है, यहाँ तो सब राग द्वेष को छोड़ देना है ना, संन्यास और सारी चीजें। बट आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी चीजें जो जो सक्सेसफुल राइटर्स है उन्होंने गीता से ली है। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से वश में जब मन हो जाता है तो किस परम शांति की प्राप्ति होती है। तो उस श्लोक के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अमृता भाभी को। आप सबको प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। और आज का जो श्लोक है 15वें नंबर का, युञ्जनेव सदात्मनम योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमा मत संस्था अधिगच्छति। तो इसके अंदर जो बताया गया है, इसके अंदर मेन जो मुख्य बात कही गई है इसके अंदर कि आप अपने मन को किस तरह से वश में करते हैं, नियंत्रित करते हैं और उसको अपना एक नियत बना के साधक जब परमात्मा के अंदर पूरा मन लगाए रहता है, उसका कोई भी कर्म और व्यवहार, चाहे वो एकांत में रह रहा है, चाहे वो दुनिया के साथ व्यवहार के अंदर है, और उसका सारा मन परमात्मा के अंदर लगा रहता है। वो ये नहीं मानता है कि मैं ग्रस्त हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, यानी कि आज वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, वो ये नहीं मान के केवल अपने आप को साधक मान के अपने आप को परमात्मा के अंदर अपने मन को वश में करके रखता है और उसके परमात्मा के अलावा उसका किसी से संबंध नहीं रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरा संसार से संबंध है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, वो सारे मोह को त्याग कर केवल उसका ध्यान, उसका भाव, हर कार्य
परमात्मा को समर्पित रहता है, तो ही उसकी असली ध्यान योग की प्राप्ति होती है, तभी उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सारा मैं जो इसको पढ़ के समझ पाई हूँ वो आपको अनुवादन कर रही हूँ। इसमें आप सबका भी सहयोग आवश्यक है। बाद में अगर किसी को कुछ नजर आता है परिवर्तन, तो वो जरूर इसके अंदर बताएं कि ये भावार्थ और हैं इसके। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि हमेशा एक साधक जो है वो ये मान लेता है कि वो ग्रस्त है और उसके अंदर वो डूब जाता है और हर कार्य को उसी प्रकार से करता है। पर ऐसा ना करके अगर हम अपना चित्त, अपना मन हमेशा परमात्मा के अंदर लगाएं और परमात्मा को ही हर काम के और अनुरूप याद करें और हर काम को परमात्मा को सौंप दें, उसमें किसी प्रकार का लाभ या हानि नहीं सोचे, क्योंकि हम जब भी कोई सांसारिक कार्य करते हैं तो उसमें हमारी रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति करने की इच्छा बनी रहती है। और जब तक ये इच्छा बनी रहेगी, उससे ये पता चलता है कि हम अपने मन को पूरी तरह से नियत नहीं कर पाए हैं, यानी वश में नहीं कर पाए। जब हम अपने मन को वश में कर पाएंगे तो अहमता के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, और अहमता के अंदर जब परिवर्तन नहीं होता है तो सारे प्रभाव रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति में लगे रहते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमेशा हमें ध्यान योग का प्रयास करना चाहिए, और हमेशा ध्यान योग की सिद्धि रोज प्रयास करने पर होती है। हम आज ध्यान योग करें और कल नहीं करें, फिर कुछ दिन छोड़ दें, फिर कुछ दिन करें, तो ऐसे हम कभी भी ध्यान योग की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, परमात्मा में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता रहती है। और साथ ही साथ जो बताया गया है कि जो ये स्थिति है, विकल्प परम शांति की स्थिति होती है। दो तरीके की होती है, एक तो निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध की स्थिति होती है। जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें ध्यान योग में स्थित रहना है, तो वो निर्विकल्प स्थिति है। पर जब हम उसको समझने लगते हैं, उसमें पूरा डूब जाते हैं, तो वो हमारी निर्विकल्प स्थिति जो होती है वो बोध में परिवर्तित हो जाती है। इसको अगर हम अपने व्यापार से, बिजनेस से जोड़ के देखें, तो जब हम व्यापार समझते हैं एमबे, तो हमें वो समझ में तो आ जाता है, पर जब हम उसमें डूब कर काम करने लगते हैं, तो वो हमारी निर्विकल्प स्थिति जो होती है वो बोध में परिवर्तित हो जाती है। एक समझना और उसको डूब के एमवे में होके काम करना दोनों अलग अलग हैं। इसलिए हम पहली स्थिति हमारी जो आती है वो निर्विकल्प वाली आती है, फिर वो स्थिति आती है, फिर निर्विकल्प बोध की स्थिति आती है। और ये जो निर्विकल्प बोध की स्थिति है, यहीं पर हमें बहुत ज्यादा परम शांति की प्राप्ति होती है। और ये जो परम निर्विकल्प निर्वाण परम शांति है, वो भी दो तरीके की है इसके अंदर। इन्होंने बताया एक तो शांति की स्थिति और एक परम शांति। शांति के अंदर ये होता है कि हम संसार को बिल्कुल त्याग देते हैं, पर अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा तक की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो हमारी परम शांति के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हम जब अपना बिजनेस कर रहे हैं और शुरू तो कर देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें डूब के हम समझ जाते हैं कि एमबे ही है जो हमारी जिंदगी को, हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। हम उसके अंदर काम करेंगे और पूर्ण तरह से उस पर विश्वास करते हैं, उसमें कमियां नहीं देती कि परमात्मा ने अगर हमारे साथ कुछ ऐसा किया है जो हम दुनिया की नजर में, हमारे नजर में गलत है, सही है, उसको हम परिभाषित करना बंद कर दें, तभी हम परम शांति की प्राप्ति की तरफ जाते हैं। यही मेरा आज का इससे मैंने अर्थ निकाला है। आप सबका धन्यवाद। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। धन्यवाद नीता। थैंक यू सो मच भाभी, और बहुत अमेजिंगली आपने समझाया। और अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से ध्यान योग के लिए जो उपयोगी नियम हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। और इसमें अन्वय और व्यतिरेक, यानी कि यस विधि से और एकदम जो है ना नकारात्मक विधि से, दोनों तरह से आगे के दो श्लोकों में बता रहे हैं। तो पहला जो है मैं इनवाइट करना चाहूंगी पहले शालू जी को, कि वो हमें आके जो है 16 श्लोक की व्याख्या बताएं। थैंक यू नीता दीदी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आज 16वां श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। नातिशन तस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नत न चाति स्वप्नशील। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान जो उनको अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको जो ध्यान योगी होते हैं उनको क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो नातिशन तस्तु योगो अस्ति का अर्थात है कि जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो पुरुष ज्यादा खाने वाला है, वो भी योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे को ज्यादा प्यास भी लगती है, फिर हम पानी पी लेते हैं, उससे हमारा पेट बहुत ज्यादा भर जाता है। और जब पेट भर जाता है तो हमारी ऐसी स्थिति होती है कि ना हम बैठ पाते हैं, ना हम खड़े हो पाते हैं, ना हम चल पाते हैं, ना सो पाते हैं। तो जब हम ये सब कुछ ही नहीं कर पा रहे तो हमारा योग में ध्यान कैसे लगेगा, हम योग का अभ्यास कैसे कर पाएंगे। तो जब हम योग का अभ्यास ही नहीं कर पा रहे तो योग की सिद्धि करना भी मुश्किल हो जाता है। न चेकांतम अनश्नत, ऐसे ही बोला गया है कि जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते या बिल्कुल कम खाते हैं तो उनका ध्यान हमेशा खाने में लगा रहता है। मान लो मैंने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, 5-6 घंटे निकल गए, तो मेरा ध्यान कहाँ होगा? खाने में होगा कि मुझे अब कुछ खाना है, मेरे को भूख लग रही है, मुझे वीकनेस आ रही है। हमें ऐसा लगता है ना, जब हम पूरा पूरा दिन नहीं खाते तो हमें वीकनेस लगने लग जाती है।
तो जो बिल्कुल भी नहीं खाते तो उनको वीकनेस लगती है, कमजोरी आने लग जाती है, मन करता है कि आराम कर लो, लेट जाओ, सो जाओ। तो जब हमारा बैठने का ही नहीं हिम्मत हो पाती है कि हमारे को वीकनेस लग रही है, तो हम अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं और फिर हमारा भगवान में भी मन नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में योग की सिद्धि प्राप्त करना भी मुश्किल है। ना चाहती स्वप्नशील से जो पुरुष ज्यादा सोते हैं, 8-8, 10-10 घंटे वो सोते रहते हैं, तो वो भी योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जागने के बाद भी उनके अंदर आलस भरा रहता है, सोचते हैं कि चलो जाके सो जाओ, है ना? मन करता है, बैठ भी नहीं पाते हैं, मन करता है अभी जाके ना लेट जाओ, और आलस-आलस सा लगा रहता है सारे दिन। तो जब वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, उनको नींद ही नींद आ रही है, तो वो भी योग का अभ्यास कैसे करेंगे? और जब योग का अभ्यास नहीं होगा, तो योग की सिद्धि भी प्राप्त वो कैसे करेगा? जागृतो नैव चार्जुन, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, तो उनको भी योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम 7-8 घंटे जो हमारी प्राप्त मतलब होनी चाहिए, प्रॉपर नींद होनी चाहिए, अगर हम नहीं सो पाते हैं, तो भी हमें ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, हमारी हालत खराब होने लग जाती है। तो सारा दिन मतलब बेचैनी में से ही निकलता है। तो उस स्थिति के अंदर भी हमारे को योग का अभ्यास करने में मुश्किल होगी और योग की सिद्धि उस कंडीशन में भी प्राप्त नहीं हो सकती। अब इसके विपरीत ये तो हो गए हम जैसे लोग जो राजसी या सात्विक जो होते हैं, तामसिक गुण वाले लोग होते हैं। लेकिन जो सात्विक लोग होते हैं, जिनका ध्यान भगवान में लगा रहता है, जो भगवान का भजन करते हैं और भगवान की कथा कहने में उनको आनंद आता है, मेन है कि आनंद आता है उस काम में। तो ऐसी स्थिति में वो रात-रात भर बैठ के अगर जागरण भी करते हैं, तो भी उनको नींद नहीं सताती और उनको नींद ना आने के बावजूद भी उनको ऐसा नहीं लगता कि मतलब अब मुझे सोना है या मुझे ऐसा वीकनेस लग रही है या कुछ भी ऐसा लग रहा है। और इसी प्रकार से जब वो भगवान के भजन में व्यस्त हो जाते हैं, भगवान के भजन में रम जाते हैं, तो उनको भूख-प्यास की भी चिंता नहीं रहती है, उनको लगती ही नहीं है भूख-प्यास। लेकिन उसको ना लगने से भी उनको शरीर के अंदर कोई भी कमी या कोई भी कमज़ोरी या कोई भी ऐसा नहीं लगता आभास मतलब अभाव नहीं लगता है कि हमारे साथ ये ऐसी कुछ चीज़ हो रही है। तो उन्होंने यही बताया कि ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान की विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वे अनशनत नहीं है। अनशनत मतलब कि जिनको भूख प्यास लगती है वो नहीं है। कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत हो जाता है। तो हमें यही बताया गया है कि अगर हमें कि योग की सिद्धि करनी है, तो हमें बैलेंस खाना चाहिए, नॉर्मल खाना चाहिए और नींद भी तरीके से लेनी चाहिए और भगवान में अगर हमारा मन होगा तो हम ये सब चीज़ें भी भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, मुझे इसमें से यही समझ में आया। थैंक यू सो मच। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। और अभी हमने देखा कि कैसे व्यतिरेक विधि से भगवान ने बताया कि ना ज्यादा खाने वाला ना, है ना, तो ना जो ना के तरीके से बताते हैं तो व्यतिरेक रीति होती है, और अन्वय रीति से बता रहे हैं कि किस तरह से जो एकदम नियमित आहार लेता है और ये सब चीजें जो करते हैं। तो उसके लिए मैं रेणु जी को बुलाना चाहूंगी, रेणु मिश्रा जी को। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को। नाम रेणु मिश्रा, मैं पटना से बोल रही हूँ। जो अभी बात हुई है उसी में और आगे में जो शालू दीदी ने अभी जो बताया उसी में आगे ये श्लोक उसी से संबंधित है। किस तरह का आहार विहार होना चाहिए। तो श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ पे कह रहे हैं कि भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का ही होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए और पुष्टि के लिए उस बुद्धि से नहीं करना चाहिए और साधन मतलब भोजन की आवश्यकता है इसके लिए किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए और उतना ही करें जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो, हल्का हो, थोड़ी मात्रा में हो, ऐसा भोजन करने वाला ही यथोचित आहार करने वाला है। और विहार भी यथा योग हो, मतलब ज्यादा घूमना फिरना ना हो, बल्कि स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। ऐसा ना हो कि इतना घूम ले कि थक जाए कि आगे कुछ हो ही नहीं पाए। तो व्यायाम, योगासन आदि भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं किए जाए और ना ही उनका मतलब बिल्कुल ही ना किया जाए। ये सब यथा योग्य होना चाहिए और ऐसा करने वालों को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताते हैं। और अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि मिल जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और
अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की, समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार उसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है, उसका नाम युक्त चेष्टा है। सोना इतनी मात्रा में नहीं होना चाहिए जिससे कि जगने के समय निद्रा और आलस्य सताने लगे, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में और रात के अंतिम भाग में भी जागता रहे। रात के मध्य भाग में सोए, इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा नहीं पड़े, योग में विघ्न नहीं आए, और ऐसा यथोचित सोना और जागना चाहिए। तो निद्रावस्था को ही युक्त स्वप्न से कहते हैं कि योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती है, और अधिक सोना और बिल्कुल ना सोना, इनका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से होता है। तो अवबोध कहने का मतलब है कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना और सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना होता है। और ध्यान योगी के आहार, विहार, चेष्टा, सोना, जागना, इन पांचों को कहने का मतलब है कि वर्ण, धर्म, देश, काल, परिस्थिति और जीविका को लेकर सबके नियम एक समान नहीं हो सकते हैं। तो जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। इस प्रकार यथोचित आहार, विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग जो है वो सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू, बहुत बहुत अमेजिंग आपने समझाया। तो अब हमारे पास अगले 3 श्लोक के लिए नॉमिनेशंस नहीं है, तो वॉलंटरली जो भी आके बताना चाहें बता सकते हैं। अदरवाइज मैं विवेक भैया को इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि कल हमारा जो है बुक रीडिंग क्लब को लेकर एक मेजर डिसीजन जो है होने वाला था। तो हम लोग वैसे भी अपने सेशन के करीब हैं, मतलब क्लोजिंग के करीब हैं। तो मैं विवेक भैया को इनवाइट करना चाहूंगी कि हम लोग उसमें क्या डिसाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा। हम लोग गीता के साथ कंटिन्यू करेंगे या हेल्दी लिविंग के लिए जो अपनी बुक जो भैया ने सिलेक्ट करके बताई है उस पर बात करेंगे। तो ओवर टू विवेक भैया। थैंक यू नीता। 18वें श्लोक के लिए नॉमिनेट किया था मैंने, जब किसी को नहीं देखा था तो बाद में किया था, तो बाद वाला देखा नहीं होगा आपने। कल के डिस्कशन के अंदर तो पहले मैं 18वां श्लोक कर लेता हूँ, फिर कल के डिस्कशन की बात हम कल भी कर सकते हैं। आज थोड़े और वोटिंग कर ले में लोग, है ना, कैसा, क्योंकि बिल्कुल सही होता है। जैसे आप योगी की बात ही कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान की बात कर रहे हैं, कभी कर्म की बात कर रहे हैं, कभी साधना की बात कर रहे हैं। सारे 10वें श्लोक से लेकर 16वें 17वें श्लोक तक लगातार ये बात कर रहे हैं ध्यान योग। योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना। तो यहाँ परमात्मा से जुड़ने की बात हो रही है, तो उसका माध्यम जब ध्यान की बात है, तो पहले के श्लोकों के अंदर ये बताया गया है कि ध्यान किस तरीके से करना चाहिए, किस तरह के आसन के ऊपर बैठना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से घूमना चाहिए, किस तरीके से सब बातें करते हुए अपने ध्यान को लगाना चाहिए। अब जो 18वां श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक के अंदर बताया है कि वे ध्यान का स्वरूप क्या है, जब ध्यान स्वरूप के अंदर व्यक्ति आ जाता है तो कैसी स्थिति होती है, क्या चीजें होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो 18वें श्लोक को पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। यदा विनियतम चित्त आत्मते न वाव तिष्ठते निःस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस श्लोक के अंदर ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति का मन यानी कि चेतना जिसको अपन कहते हैं वो पूर्ण रूप से वश के अंदर हो जाती है। कहते हैं ना कि मन जो है ना उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की स्पीड वैसे मानते हैं साइंस के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होती, लेकिन हम बोलते हैं उससे भी ज्यादा स्पीड जो होती है वो मन की होती है। वो पल के अंदर कहीं से भी कहीं जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान हमारे को ये बता रहे हैं, और हम लोग भी बताते हैं हमेशा किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी साधक के लिए। हम यहाँ पर संजीवनी साधक ही तो है, यहाँ पर साधक का मतलब स्टूडेंट, किसी चीज को अपन साधने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपना जो वाइडर टारगेट है कि हम जो है वो परमात्मा के साथ में अपने को मिलना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की बात है, यानी कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो 18वां श्लोक अचानक ही लिया था, जिसको कहते हैं गॉड्स प्लान, पता नहीं था किसी ने, लेकिन यहाँ पर जब मैंने पढ़ा कि 18वां श्लोक जो है वो चौथे श्लोक से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर योग आरूढ़ की बात कल हमने की थी। तो मुझे तो पता नहीं था कि चौथा और 18वां जुड़ा होगा। अचानक पहले चौथा लिया, अब 18वां लिया, और उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि 18वां श्लोक जो है वो चौथे श्लोक से जुड़ा हुआ है,
कि योग आरूढ़ का मतलब क्या है, और यहाँ पर भी फोकस की बात की गई है कि अगर आपका जो फोकस है, आपका जो चित्त है वो इतना स्थिर हो जाता है कि उसे फिर किसी चीज की परवाह नहीं होती। उसको मतलब हमेशा स्थायी चीज की बात है कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तभी भी वो चीज थी, आज भी वो चीज है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो चीज रहेगी। यानी वो हमेशा स्थायी चीज के अंदर जो है वो आनंद ले रहा है। जो वो है वो टेम्परेरी चीजों के अंदर जो बिल्कुल क्षणिक है, आ रही हैं जा रही हैं, सुख आ रहे हैं जा रहे हैं, वस्तु आ रही है जा रही है, व्यक्ति से मिलन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीजों में आनंद नहीं लेकर जब उसका चित्त इतना स्थिर हो जाता है कि उसे सबसे ज्यादा आनंद जो है वो स्थिर चित्त के अंदर आता है। उसका चित्त जो है वो, उसका जो मन है व्यक्ति का, साधक का, वो इतना ज्यादा स्थिर हो जाता है कि उसे और किसी चीज की चिंता नहीं रहती है। फिर नीच प्रय हो जाता है, यानी कि बिल्कुल कामना रहित हो जाता है। उसको कुछ भी इच्छा नहीं होती दूसरी की, क्या चीज हो रहा है क्या चीज नहीं हो रही है ना, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। उन सब चीजों से जब दूर होकर एकदम एक फोकस, एक एक चित्त जो है वो फोकस हो जाता है, तब जो है उस व्यक्ति को बोलते हैं कि वो योग के अंदर है, वो ध्यान योग के अंदर आ गया है। पहले कर्म योग की बात हो रही थी, अभी 23वें श्लोक तक जो बात होगी वो ध्यान योग की बात होने वाली है। तो ध्यान योग के अंदर 18वें श्लोक का यही मतलब है कि अपने चित्त को एकदम शांत और स्थिर रखकर किसी भी वस्तु, पदार्थ, क्रिया, इन सब चीजों से निर्लिप्त भाव होकर जब परम आनंद जो है वो सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ाव के अंदर ही आता है, ना किसी पास्ट की, ना किसी फ्यूचर की, ना प्रेजेंट की, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही चीज रहती है कि परमात्मा है और परमात्मा के साथ हमारा योग हो गया है, और ध्यान के अंदर हम जाते हैं तो उसको ध्यान योग बोलते हैं। और गीता के बारे में सब जनों को बहुत श्रद्धा है। वो चालू होने से पहले भी हमारे को पता था कि गीता जो है वो बहुत ज्यादा श्रद्धा का विषय है। इसको चालू करते समय भी कुछ संशय थे कि कहीं इसको धर्म से तो नहीं जोड़ लिया जाएगा, कहीं ऐसी चीज तो नहीं होगी। फिर लगता था कि गीता के माध्यम से काफी सारे जनों का काफी कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन जो सोच आई थी वो ये आई थी कि जिनको पढ़ने का है जैसे, तो उनको तो अपने आप पढ़ना चाहिए, और उसको समझाने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा भगवान के द्वारा भेजे गए अरोड़ा सर हैं। तो वो हमारे को हर संडे को उसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर समझा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया या आपने बताया, इतने श्लोक अभी तक अपन ने पढ़ लिए, लगभग जो 700 श्लोक हैं, 664 बोलते हैं, उनके अंदर से अभी अपन ने 1/3 तो पढ़ ही लिए, है ना। लेकिन उसका आनंद सिर्फ उन्हीं लोगों को आया है जिन लोगों ने उसको पढ़ा है। जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है ना, तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है कि क्या चीज बोल रहे हैं। उनको लगता है हर श्लोक के अंदर एक ही तो बात बोल रहे हैं, हर बार यही वाली बात बोल रहे हैं, तो उनका चित्त जो है वो स्थिर नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि कैमरा ऑन करेंगे तो चित्त जो है वो स्थिर रहेगा, कि दूसरे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। मैं तो जिन लोगों के कैमरा ऑन होते हैं उनको देख के सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशी लगती है कि यार सब जने जैसे जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, तो कितना उनसे एक मिलन हो जाता है, एकदम सामने मिल लेते होते हैं। और उनको पता होता है कि सब जने एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो थोड़ा फोकस करने के अंदर भी हेल्प मिल रही होती है। जब पता होता है ना कि टीचर नहीं देख रहा, तो बच्चे इधर उधर कुछ ना कुछ करने लग जाते होते हैं, है ना। जब पता होता है कि भगवान तो सबको देख रहे हैं, हर समय देख रहे होते हैं, है ना, कहते हैं अपन, तो फोकस नहीं रहता। जिनका फोकस है वो तो इसको आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन जिनका फोकस नहीं है उनको ये लगता है कि हर बार एक ही जैसी बात हो रही है ना। बहुत रिपीटेशन से भगवान जो है वो बार बार हमारे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है वो पुस्तक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको हम कोई ऐसा नहीं चाह रहे थे कि इसको हम खत्म कर दें या इसको पढ़े ही नहीं। जो पढ़ना चाह रहे हैं वो इसको लगातार अपने घर के ऊपर उनको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद हम उसको जो है वो रविवार को रमेश अरोड़ा सर हर बार आएंगे। हमारे को टारगेट होएगा कि एक चैप्टर अपने को हर वीक के अंदर पूरा करना ही करना है। उस चैप्टर को पूरा करके जो उनसे बात समझेंगे तो उनको बहुत ज्यादा आनंद आएगा, जो नहीं समझेंगे उनको नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हमारा मानना था, जो कल ऑडियो दिया था, और बहुत सारे लोग उसके अंदर सहमत थे और बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सबके अपने मत होते हैं। इसके अंदर कोई भी जना बॉस नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी और थोड़ी वोटिंग कराएंगे, है ना। मतलब 2-3 लोगों को ऐसा लगा, जैसे आशा जी ने भी लिखा कि वो बहुत अप्रसन्न है, तो हम किसी को अप्रसन्न तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। प्रसन्न करने के लिए ही ये सब चीजें हैं। और जैसा उन्होंने लिखा कि एमबे के लोगों की ये इमेज है कि वो पैसा पैसा करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आशा दीदी, है ना। एमबे के लोगों की बहुत अच्छी इमेज है। जैसी अपनी सेल्फ इमेज अपने को अच्छी करनी है, एमबे के लोगों की बहुत अच्छी इमेज है।
ऐसा कुछ पैसा नहीं करते एमबीए के लोग। एमबीए के लोग पूरी चहुमुखी विकास की बात करते हैं, 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, अपन तो 360 डिग्री होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, आर्थिक चीजों की बात करते हैं। किसी के मन में क्या है, क्या परसेप्शन है, तो दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। आप किसी भी जने को देख लो कि सर्वग्राह्य बहुत कम चीजें होती है। गीता भी कोई सर्वग्राह्य थोड़ी है ना, कोई भी चीज सर्वग्राह्य नहीं होती है ना। तो ऐसा नहीं है, अपने को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि लोगों के मन के अंदर एमबीए को लेके कोई गलत फीलिंग है और गीता के माध्यम से वो अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि लोगों के मन में अच्छी फीलिंग है और अच्छी रहेगी, तो फिर भी हम डिसाइड करेंगे। आप सब लोगों को लगता है कि इस तरीके से पढ़ने में फायदा हो रहा है, तो व्हाई नॉट, वी कैन कंटिन्यू इट, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेकिन फिर भी एक वोटिंग जो कल हुई थी उसके हिसाब से तो ये था कि काफी सारे लोग इस बात पे एग्री थे कि न्यूट्रिशन का हमारा बिजनेस है, तो न्यूट्रिशन की नॉलेज लोगों को ज्यादा होनी चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। लोगों को हेल्दी रखने का अपन काम कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे आध्यात्मिक रूप से हेल्दी रखने का काम कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम है। लेकिन समय एक लिमिट होता है, तो अपन दोनों चीजों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एमवे हमारे को यही चीज बताती होती है कि सब चीजों को साथ लेके चलने की बात होती है, कि आप जो है वो अपना खुद का जो भी प्रेजेंट प्रोफेशन है वो भी कर रहे हो, साथ में एमबीए भी कर रहे हो, लोगों की मदद भी कर रहे हो, खुद की भी मदद कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो। सब चीजों को साथ लेके इंटीग्रेट करने की बात होती है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं गीता के अंदर भी जिनको फायदा हो रहा है वो भी आवे, लेकिन साथ साथ के अंदर कहीं न्यूट्रिशन की साइंस अपनी पीछे नहीं छूट जावे, क्योंकि दिन के अंदर समय बहुत लिमिटेड ही होता है अपने पास में। तो ऐसा न्यूट्रिशन की साइंस भी चलती रहे, दूसरी जो बिजनेस बिल्डिंग चीजें हैं चलती रहे, चलती भी रहती हैं। कभी अपन संडे को इसकी बात करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। तो ठीक है, एक ऐसा विचार आया था, तो इसके बारे में सब लोग मिलकर जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे को स्वीकार है। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा इस बारे में पीयूष भी बात करें। प्लीज हेल्प मी वेलकम पीयूष। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल मतलब मैं सहमति हूँ कि ये तो बिल्कुल मंच जो है हम सबका मंच है। यहाँ पे कोई भी इस तरीके से किसी एक व्यक्ति का मत कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे वाकई में मतलब डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आते हैं। सम पीपल आर रियली वेरी हैप्पी, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ थ्रू दिस। और पूरा कर्म हमने सीखा ही है इससे, सब कुछ सारी चीजें मेरे को तो बिल्कुल ओवरलैपिंग लगती हैं जो हम एमवे बिजनेस में सीख रहे हैं। गीता एग्जैक्टली वही तो बात कह रही है कि हम लोग ने अपने परम उद्देश्य को पहले निश्चित किया है, क्या लक्ष्य है, और हर दिन फिर उसके ऊपर कर्म योग की कितनी ज्यादा महत्ता है। अभी जो ध्यान योग की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साथ साथ में देखिए अभी जो 18वां ही श्लोक भैया ने बताया कि कर्म के अंदर योग, कर्म योग के अंदर योग, योगारूढ़ होने की जो बात की थी, तो एग्जैक्टली ध्यान योग से जो हमें सिद्धि मिलेगी वो सिद्धि हमें कर्म योग से मिल रही है। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि एक बिल्कुल आम इंसान जो उसके लिए कर्म योग काफी ज्यादा लगता है कि हम उसको डेडिकेटेडली कर सकते हैं रादर देन ध्यान योग में जाने के। तो सब कुछ बहुत अच्छा। और जहां तक ये प्रश्न है तो बिल्कुल बात यही है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है और वो ऑब्जेक्टिव कैसे मीट हो सकता है। शुरू से ये बात थी कि इस बुक रीडिंग क्लब का क्या उद्देश्य है, तो बुक रीडिंग क्लब का भी उद्देश्य अल्टीमेटली जो हम लोगों के जीवन का परम उद्देश्य है उस दिशा में हम आगे बढ़े, तत्पर हों, वो है। तो वो उद्देश्य हमारा कैसे पूरा होता है, वो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच से पूरा होता है, या फिर हम इसी जैसे अभी गीता कर ही रहे हैं तो 6 महीने और हम गीता ही पढ़ें, तो बुक रीडिंग क्लब के अंदर क्या उसका आई डोंट नो, मतलब कि वो किस तरीके से बेटर रहेगा, या इंटीग्रेट करके हम साथ साथ में न्यूट्रिशन भी चलाते रहें। तो ये सारा का सारा आप लोगों के सबके मत हैं। और जो भी कल जो है डेफिनेटली हम लोग कुछ वोटिंग चली रही है मैजिकल बुक रीडिंग क्लब पे, और मेजोरिटी के साथ में लोकतंत्रात्मक सेटअप के अंदर हम सब हैं यहाँ पे। तो जैसे भी सब लोग जो है वो निर्णय करेंगे मिलके, उसको डेफिनेटली अपन लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। और जो किताब अभी प्रपोज की है भैया ने वो फॉर्चुनेटली हम लोगों ने पढ़ी है, दैट इज सुपर। जो हम बात कर रहे हैं इतनी आसान भाषा के अंदर और इतनी अच्छी बातें उस किताब के अंदर लिखी हैं, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बेसिकली फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इजीली आप अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर पाएंगे। हम लोगों ने अपनी बहुत सारी चीजें जो है उस किताब से लेकर के अपनी लाइफ में इंटीग्रेट की हैं। दैट विल डेफिनेटली बी एन ऑसम स्टेप। मुझे जो पर्सनली यदि मेरी ओपिनियन पूछो तो कुछ इंटीग्रेट कर पाए तो बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भैया। देखो ये छठा अध्याय जो है ये तो अपन बिल्कुल जैसे पढ़ रहे थे इसको बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ेंगे। जैसे आज 18 श्लोक पढ़ लिए, तो कल से 19 से लेके 30 श्लोक तक का अपन नॉमिनेशन देंगे। कल जो है ना संडे भी है, तो कल जो है वो अपन इसको 19 से लेके 30 तक करेंगे। टोटल 47 है इसके अंदर,
वो करेंगे, फिर अरोड़ा सर को बुलाएंगे। जब तक जो है वो हमारे को वो किताब खरीद लेनी है, लेकिन उस किताब का एक ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर है, वो किताब जो है वो हिंदी के अंदर नहीं है। जैसे गीता संस्कृत के अंदर होती तो अपने को बड़ा मुश्किल होता, कहाँ से तोड़ना है, कब ए पढ़ना है, कब विसर्ग के आगे ए लगाना है, कब ऊपर की बिंदी को मैं बोलना है। ये सब बातें अगर थोड़ी बहुत संस्कृत नहीं पढ़ी होगी तो ध्यान ही नहीं पड़ेगा कि कैसे इसको पढ़ना होता है ना। तो वो किताब जो है वो हिंदी के अंदर है नहीं, है ना, वो इंग्लिश के अंदर है। तो काफी सारे लोगों को अभी इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम है, काफी सारे लोगों को दिक्कत है। तो लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव तो यही हो सकता है कि जो लोग पढ़ के आएंगे वो ढंग से हिंदी के अंदर बताएंगे ही। लेकिन जैसे सुधा कपूर जी बोलते थे, जैसे पंकज चिटोरिया जी को अपन सब जानते हैं, अपन सब लोगों के अपलाइन है, उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। और उस जमाने के अंदर जो कैसेट्स हैं वो इंग्लिश में ही आती थी, हिंदी के अंदर कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि सारे के सारे डायमंड्स एंड सब लोग जो होते थे वो अमेरिकन और वो सारे लोग ही होते थे, और उनको हिंदी नहीं आती थी, अपने वालों को इंग्लिश नहीं आती थी, है ना। तो कहते थे नहीं आप लगा के रखो, वो कहते पै पै क्या बज रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी वो लगा के रखते थे, है ना। और उसका इतना हुआ कि वो समझ गए। तो न्यूट्रिशन की साइंस जो है ना वो उसमें बहुत सारी चीजें इंग्लिश आज के अपने को आनी चाहिए। मतलब जब एक बच्चा भी सीख सकता है तो अपने को ये संकल्प लेना चाहिए कि अपन इसको सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अपन इसको सीख नहीं सकते। आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतने मेंटोर्स हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, इजी भाषा के अंदर होती है ना। तो उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा, सीख पाएंगे अपन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं सीख पाएंगे। और अभी ये वाला छठा अध्याय तो अपन पूरा करते हैं, और उस समय तक नहीं, कल तक ही निर्णय लेना पड़ेगा। अगर किताब लेनी है तो फिर खरीदनी भी पड़ेगी, और कैसे कहाँ मिलेगी वो बताना भी पड़ेगा। तो कल तक अपन निर्णय करेंगे, है ना। और उसके अंदर ये क्या लिखा है, श्री नारायण कुछ लिखा है किसी ने, कोई बात नहीं, बुक का नाम और वो सब तो ग्रुप के अंदर है। अगर आपने बिन साहब मैजिकल बुक क्लब ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, तो उसके अंदर सब कुछ वोटिंग और सब कुछ होती है। तो आज अब समय हो चला है, तो मैं चाहूंगा कि जैसे गीता वैसे ही नीता, तो अपन वापस से नीता को बुलाते हैं। वेलकम नीता। थैंक यू भैया। और हम लोग जरूर से जो है कल तक इसको डिसाइड कर लेंगे। और जैसा कि पीयूष ने बताया कि बुक बहुत अच्छी है, तो एकदम वी आर सुपर एक्साइटेड, है ना। और अब मैं इनवाइट करूंगी योगेश जी को, जो हमें आज इन्फॉर्मेशन करवाएंगे। योगेश जी को आ रही है आवाज? हैप्पी एनिवर्सरी नीता जी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सरन मैम। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू सरन मैम। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अब दीपिका भाभी और विनोद भैया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी टू विवेक सरन, अमृता मैम एंड विनोद जी, दीपिका। भाई बहुत बहुत बधाई हो, अमृता जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई सर। हैप्पी एनिवर्सरी मैम एंड सर। हैप्पी एनिवर्सरी मैम सर। हैप्पी एनिवर्सरी मैम सर। हैप्पी एनिवर्सरी मैम। हम यहाँ पे पार्टी ले लेंगे, अंकल आंटी आए हुए जयपुर में, उनसे। भैया भाभी कुछ बोल नहीं रहे, मुझे आवाज नहीं आ रही है। तो सबकी आवाज आ रही है, सबकी ब्लेसिंग्स आ रही है, सबकी फीलिंग्स आ रही है, सब बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा पार्टी का अप्रूवल भी आ रहा है भैया। So many happy returns of the day. थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अभी सुबह सुबह ही थोड़ा बिजी हो गया था। हमारे घर आओ तो शिकंजी पिलाएंगे आपको। क्या बात है, क्या बात है। प्रवीण जी आप तो लग रहे हैं स्मार्ट बॉय, यंग बॉय। थैंक यू, ये सब आप लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हैप्पी एनिवर्सरी साथ में विनोद और दीपिका को बहुत बहुत बधाई।
जी विनोद जी, दीपिका जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वी विल मीट सूनली। हैप्पी एनिवर्सरी भैया और भाभी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई मेरी बात सुन ली थी ना आपने भाई विक जी? सुन ली भाई। जय माता दी भाई, जय माता दी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार भाई। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहेंगे कि मीटिंग अभी अफर्मेशन नहीं है ना, अभी योगेश जी आए नहीं। सर मैं करा दूं अफर्मेशन? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तक योगेश जी यहीं थे, चलो कोई नहीं। रजनी जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ें और अपनी आंखें बंद करें और अपने परमात्मा को याद करें और मेरे साथ बोलें। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत आसानी से हर महीने 600 पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा हमारी ओर खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड। मुझे मेरे 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर मिल गए हैं। थैंक यू गॉड। मैं अपनी टीम के साथ विदेश यात्रा पर जा रही हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। I am a diamond, I am a diamond, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Love you God, love you God, love you God. सभी अपने दोनों हाथों को रब करें और एनर्जी को अपने आंखों पर और अपनी पूरी बॉडी पर लें। थैंक यू सर। थैंक यू so रश्मि much, जी, रजनी जी। बहुत वंडरफुल। Thank you everybody. Go Cam. Go Cam. Great hosting, man. Go Cam.